Good morning, students. Now we are discussing our chapter 4, that is metals and non-metals, and today we will discuss the uses of metals and non-metals according to their properties. उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग उनको यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो भी उस प्रॉपर्टी उसके अंदर है that should be useful for us. हमारे लिए क्या होनी चाहिए? यूजफुल करनी. तो फर्स्ट property of metals, that is luster. Luster क्या होता है? The shiny appearance of the metals is called luster. जो shiny appearance है किसकी? metals की, वो क्या है? luster होती है. that is चमकीलापन जो है उसके अंदर, उसकी सरफेस चमकती है, that is called the luster. और luster जो है उसके बेसिस पे हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी. ज्वेलरी को बनाने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं. आ रही बात समझ में? ज्वेलरी बनाने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? लस्ट्रस मटेरियल्स लाइक एजी, सिल्वर और गोल्ड, एयू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरम, दैट इज गोल्ड. नेक्स्ट, दे आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स. तो वायर्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डक्टिलिटी का यूज करना पड़ेगा. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दैट इज अलाउइंग द मेटल्स फॉर ड्रॉइंग द वायर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा. इट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which or on behalf of that the metals are transformed into wires. तो वायर बनाने के लिए, वायर किसका? इलेक्ट्रिकल वायर्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब के वायर्स बनते हैं. तो मुझे डक्टाइल मेटल की जरूरत पड़ती है. किसके लिए? वायर्स बनाने के लिए. Next property that we have discussed, that is malleability. कौन सी प्रॉपर्टी? Malleability means the metals are drawn into sheets. उन metals को हम लोग पीट कर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शीट्स में. तो आयरन शीट्स किस में चेंज करना है मुझे? शीट्स बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? मेटल्स का यूज होता है. बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग. अब सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे हम लोग उनका यूज करते हैं. किसमें? ब्रिज बनाने में. किसमें बनाने में? ब्रिज बनाने में यूज करते हैं. बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? मेटल्स का. किसका यूज करते हैं? मेटल्स का. और दीज मेटल्स आर फिफ्थ इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजिंग का मीनिंग होता है कोई भी मेटल है दैट इज ट्रीटेड विद द जिंक, उसके ऊपर जिंक की लेयर हम लोग चलाते हैं, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन. सिक्स्थ, मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स. जो मेटल्स है उसका यूज करते हैं हम लोग किस में बनाने में? कॉइन बनाने में. और ऐसे मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग द कॉइन्स आर नोन एज कॉइनेज. उसको क्या बोलते हैं? हम लोग? कॉइनेज बोलते हैं. आ रही बात समझ में? क्या बोलते हैं हम लोग? कॉइनेज बोलते हैं. सेवंथ, कंडक्टिविटी. की जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, उस कंडक्टिविटी का यूज हम लोग देखते हैं कि द कुकिंग वेसल्स शुड बी कंडक्टर ऑफ द हीट. उनके अंदर हीट कंडक्ट होनी चाहिए, तभी तो हमारी कुकिंग होगी. अदरवाइज अगर उसके अंदर हीट कंडक्ट ही नहीं हो रही है तो दैट विल नॉट गेट हॉट, और हमारा जो भी खाना है वो पकेगा नहीं. ओके, कंडक्टिविटी. अगर कोई भी मेटल है दैट शोज द कंडक्टिविटी, तो उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स में कर सकते हैं. ओके,
तो कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। देन वन मोर थिंग इन द यूजेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग है बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू अप्लाई द लेयर ऑफ अनदर मेटल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कोई भी मेटेलिक सब्सटेंसेस है और ऑब्जेक्ट है, उस मेटल सब्सटेंस के ऊपर मुझे क्या करना है, कोई दूसरा मटेरियल उसकी प्लेटिंग करनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लाइक क्रोमियम, क्रोमियम प्लेटिंग हम लोग करते हैं। ओके, क्रोमियम की प्लेटिंग हम लोग कर देते हैं। टिन ऑल्सो। तो दीज आर द मटीरियल्स दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, उनका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। आ रही बात समझ में? तो मेटल्स का यूज कर रहे हैं। वन मोर दैट इज द मरकरी, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। हीट जो होगा, दैट thermometer, that is the thermometer that is filled with mercury. Mercury is the only metal, mercury is the only metal that is present in the liquid state at the room temperature. वो room temperature पे कैसा होगा, ये room temperature पे कैसा होगा, liquid state. While the non metal that is present in the liquid state is bromine. non metal जो कि liquid state में होती है at the room temperature, that is called bromine. Okay, so these are the uses of metals, these are the uses of metals. Now we have to discuss uses of non metals, uses of non metals. First non metal that we discussed, that is the O2. O2 is also the non metal that is not hard, it is the gas or it is the life saving gas. It is लाइफ सेविंग गैस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ सेविंग। अब ऑक्सीजन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स और इन द बाय द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इसका यूज हो रहा है। एंड दिस गैस इज यूज्ड बाय द लिविंग बीइंग्स फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट गैस और नॉन मेटल इज CO2। नेक्स्ट इज CO2. It is life threatening gas, it is harmful for us, sorry, it is harmful for us but it is useful for the plants. So this CO2 is used by the plants in the photosynthesis. ये CO2 जो है वो photosynthesis में use होगी by the plants for preparing their food. Okay, these next non metal फॉर मेकिंग ज्वेलरी, दैट इज द लस्टर। इसमें भी क्या होता है, नॉन मेकिंग जो नॉन मेटल, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हार्डनेस। एज वी नो द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन द नेचर। वो कैसे होंगे, भंगुर नेचर के होंगे, या उनको जल्दी से हम लोग थोड़ा सा बीट करते हैं वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे, मीन्स दे हैव द ब्रिटल नेचर। बट द डायमंड, डायमंड इज द मटीरियल, डायमंड इज द non metal that is the hardest, that is the hardest material. non metal क्या है, diamond, that is hardest। और उसका यूज हम लोग, डायमंड का यूज किसमें करते हैं, ज्वेलरी में। किसमें यूज करते हैं, फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। नेक्स्ट नियोन। नियोन इज ऑल्सो द नॉन रिएक्टिंग गैस और इनर्ट गैस। ये नियोन जो है, दैट नियोन इज फिल्ड इन द बल्ब्स, इन द बल्ब्स। जो साइन बोर्ड्स आते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े होर्डिंग्स आते हैं, उन होर्डिंग्स के अंदर जो लाइट हम लोग देखते हैं चौराहे वगैरह पे या रोड पे, जो भी होर्डिंग्स बड़े लगे होते हैं, उनके अंदर जो लाइट जल रही होती है, उनमें कौन सी गैस होती है, नियोन। उनमें कौन सी गैस होती है, नियोन होती है। आ रही बात समझ में? तो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल, दीज आर द नियोन ऑफ, दीज आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के यूजेस हमारे पास कम होंगे। ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड
non-metals. These are the uses of metals and non-metals. Now we will discuss the exercise of this. Half exercise we'll discuss today and half will in the next period. Okay, so take your copies, take your books and start your exercise. First is choose the correct option. Choose the correct option. First, sorry, A. What is saying which of these metals is a liquid at room temperature? Metals जब हम लोगों ने पढ़ाया था उसकी जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस देखी थी उसके बेसिस पे ही हम लोग बता देंगे कि द मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट दैट इज मेटल इज मर्करी. इट इज Hg, mercury. Okay, it is the third option. B. Which of the following is not the characteristics of metal? Metal की property कौन सी नहीं है? Ductility, yes, that can be transformed into wires. Malleability, that can be transformed into sheets. The metal can be sonorous, वो sound produce कर सकते हैं. But the metals do not have the brittleness. Do not have the brittleness. Okay. C. Which of the following is acidic in nature? Acidic और basic की बात हम लोगों ने कहां पर करी है? For the oxides of metals and non-metals. किसकी बात करी है? Oxides of metals and non-metals की. तो which of the following is acidic in nature? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide is the hydroxide of base. So hydroxide of base is not the acid, it is of basic nature. Magnesium oxide, it is the metallic oxide, and this one is metallic oxide is basic in nature. Okay, next. Silver oxide is the metal oxide, and the answer is silver oxide. Silver oxide, because the metallic oxides are of basic. Sorry. It is asking the acidic in nature. So what we have to do? The non-metallic oxides are acidic. Non-metallic oxides are acidic. Sodium hydroxide, it is hydroxide. Magnesium oxide is the metal oxide, that is basic in nature. Silver oxide is the metal oxide, it is also the basic in nature. And sulfur dioxide, the answer is sulfur dioxide. Sulfur dioxide जो होगा वो कैसा होगा? आपका एसिडिक नेचर का होगा. नेक्स्ट, metals react with acid to produce. Metal will react with acids to produce hydrogen. क्या प्रोड्यूस करेगा ये? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट, दिस डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. इन चारों में से कौन सा ऐसा है? दैट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर, फॉर मेकिंग कॉपर वायर्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो इट इज द कंडक्टर. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल वायर्स. Bakelite is the type of plastic. Bakelite is the type of plastic, and this bakelite is the insulator of. Bakelite is used for making the cooking vessels and handles of cooking vessels. It is soft like a soap and can be cut easily with a knife. नाइफ से कौन सी मेटल्स कट सकती है? तो नेक्स्ट एफ इज सोडियम, लेड, आयरन एंड मैग्नीशियम. सोडियम इज द सॉफ्ट मेटल. ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ऑल दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, कैन बी कट विद द नाइफ. तो इट इज द सोडियम. ओके, देन one thing with that we mismatch, that is the E. Sorry, it is F, it is G, E मैं यहाँ लिख देता हूँ. E. What do metals displace from the acids when they react with them?
जब एसिड से मेटल रिएक्ट करेगा तो वो किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। मेटल क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, H इज द लास्ट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन एंड स्टील्स आर्टिकल्स विद द जिंक। अभी मैंने डिस्कस किया था आयरन, कोटिंग ऑफ द मटेरियल, कोटिंग ऑफ आयरन और टिन बाय द जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। दीज आर द एमसीक्यूज दैट वी हैव टू डू इन आवर फेयर कॉपी। तो सेकंड क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। वी हैव टू गिव द नेम्स। व्हाट, फॉर व्हाट द नेम्स? फर्स्ट इज अ सॉफ्ट मेटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉफ्ट मेटल का नेम लिखना है। एक सॉफ्ट मेटल आई हैव गिवन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। बोथ, सॉरी, all three are soft metals। तो इन सॉफ्ट मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों में से किसी का भी आप नाम लिख दीजिए। सपोज सोडियम, फर्स्ट वन इज सोडियम। बी, अ लस्ट्रस नॉन मेटल। क्या है? लस्ट्रस नॉन मेटल। लस्ट्रस नॉन मेटल इज आयोडीन। लस्ट्रस नॉन मेटल इज आयोडीन। द हार्डेस्ट नॉन मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल इज डायमंड। अ मेटल यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। अभी मैंने डिस्कस किया था, दैट इज द कॉइनेज। इट इज द कॉइनेज। ओके, इट इज द coinage. After that, question number 3 is match the columns. Match the column. First metal and then use. कॉपर। कॉपर का यूज होता है इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ओके, सेकेंड वन इज गोल्ड। गोल्ड, एज वी डिस्कस, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। फॉर मेकिंग ज्वेलरी। थर्ड, मरकरी। फॉर मरकरी, मरकरी एज वी डिस्कस इज यूज इन द थर्मामीटर। डी, क्रोमियम। Chromium is used coating the tapes, coating the tap, नल की कोटिंग के लिए। आयरन, आयरन फॉर बिल्डिंग और ब्रिजेस। बिल्डिंग और ब्रिजेस। ओके, and last one is tungsten. Last one is tungsten. Tungsten is used in the filament, in the filament of bulbs. bulbs को जो फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का। ओके, इट इज अवर थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, दैट कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो हम लोगों ने रिएक्शंस बनाई थी पहले, उन्हीं को मुझे कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन,
twice Na, 2 more atoms of sodium whenever it react with H2O. हमको पता है metal react with water, it will form its hydroxide, तो it is NaOH, it is NaOH along with the liberation of H2. क्या बना देगा ये? H2 बना देगा. Next, it is the balanced equation. We also have to write a balanced equation. Okay. Now next is zinc react with H2SO4. Zinc react with H2SO4, it will form zinc sulfate plus H2. Okay. Last Fe, iron react with copper sulfate. Iron react with copper sulfate, it will form FeSO4. Ferrous sulfate, it will displace the copper, copper को बाहर निकाल देगा. Then copper react with AgNO3, it is the displacement reaction. Copper react with AgNO3, तो ये बना देगा आपका CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag. क्या बना देगा ये? ट्वाइस Ag, तो इट इज ट्वाइस Ag. NO3 is twice. Okay, next is zinc metal react with HCl. It is forming zinc ZnCl2. It is forming ZnCl2, so it is the reaction. Along with this, hydrogen gas is liberated. इस सब में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी. These are the 5 reaction. First A, B, C, D and E. These are the reactions that we have to complete. Okay. Write the equations for the following reactions. अब उसने क्या पूछा है? We have to write the equation. These are the chemical equations. These are the chemical equations. अगर मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख दूंगा तो these are chemical reactions. Okay, आई बात समझ में? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखना है. किसके लिए? जो भी थ्योरी, जो भी रिएक्शंस मुझे दी है उसका इक्वेशन. दीज आर द इक्वेशन फॉर्म. तो इसको इक्वेशन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे. ओके, आप लोग देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आराम से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट इज इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. First, magnesium react with oxygen. First is magnesium react with oxygen. These are, I am writing the answers directly. Magnesium with oxygen. Magnesium react with oxygen. It will form its magnesium oxide. It is magnesium oxide. It is magnesium oxide. It is a metallic oxide. It is of basic nature. ध्यान रखें आप लोग. Sulfur dioxide with water. Sulfur dioxide with water. It is the non-metallic oxide react with water. It will form sulfurous acid. It is sulfurous acid. It is the second point. It is A. It is B. C. Lead with copper sulfate plus CuSO4. कॉपर सल्फेट, लेड का जो सिंबल है दैट इज Pb. PbSO4 प्लस कॉपर. आ रही है सर में? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज लेड इज अ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर का क्या था ये? कॉपर को क्या किया उसने? डिस्प्लेस कर दिया. नेक्स्ट, जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जिंक with hydrochloric acid, it is ZnCl2, zinc chloride plus H2 gas. Next, magnesium with aluminium sulfate. Magnesium Mg, it is E, react with aluminium Al2SO4 whole thrice. It is aluminium sulfate, जो SO4 है, that will react with Mg will displace aluminium, तो it will form MgSO4. It will form MgSO4 and twice Al will displaced. Then MgSO4 twice Mg
sorry, thrice. It is thrice. Okay, these are the balanced equation for all these. Okay, in next lecture we will discuss our exercises. Okay, we will discuss our exercise. First, fill in the blanks we will discuss today. Fill in the blanks. What we have to do? First one is a more reactive metal can displace a less reactive. दोनों में क्या आ जाएगा? less reactive आ जाएगा from its solution. Rusting of iron takes place in the presence of water and oxygen. Metals are good conductor of heat and electricity. First one is this, second one, sorry, is A, it is B, it is C. Metals are good conductor of heat and electricity. D, zinc is more reactive than copper. Are the natural resources of metals which are extracted from the earth. E, these are the ores. Ores are the natural sources of metals which are extracted from the earth. Earth के अंदर से जो भी metallic things निकलती है, that are impure things or that are known as ores. That's why ores से मुझे क्या करना पड़ता है? आयरन को या जो भी मेटल मुझे एक्सट्रैक्ट करना है उसको निकालना पड़ता है, प्योरेट करना पड़ता है. तो उस कंडीशन में उसको हम लोग जो प्योर सब्सटेंस है मिलेगा मुझे, उसको बोल देंगे हम लोग मेटलर्जी. आई बात समझ में? क्या बोलेंगे? मेटलर्जी. ओके, दीज क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आवर गिव रीजंस एंड short answer type questions and detailed question answer. It is our ending of this chapter. After that we will discuss the detailed short answer type questions in the next lecture. If you want to ask any query, you can ask to my WhatsApp number, on my WhatsApp number, okay, before 4 p.m. okay, thank you, have a nice day.